आप सब बोलेंगे अंग्रेजी। हालसे सर की इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। आपको मैंने सेंटेंस बनाना सिखाया, मैंने एसवीसीएम सिस्टम सिखाया, सेंटेंस कैसे बनता है ग्रामेटिकली मैंने आपको ये बताया। साथ ही साथ मैंने आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज कैसे बनाते हैं, फिर उसको नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोनेगेटिव, ये सब सारी तरह की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का, वो मैंने आपको अच्छे से बताया है। आप मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा हूं। सीरीज मतलब वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हम मॉडल्स और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट, ताकि ट्रांसलेशन और स्पोकन में हमको कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कि टेंस पढ़ा, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, जिसमें इज एम आर आईएनजी लगाकर हमने टेंस बनाया। लेकिन आज हम इज आर एम के पूरे फैमिली के बारे में समझेंगे कि दुनिया में इज एम आर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या हिंदी में मीनिंग होता है, उनके सेंटेंस कैसे बनते हैं, उस तरह की इस तरह इन्हें सीरीज कहा जाता है। और अंग्रेजी में ऐसी 15 सीरीज होती है, इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब्स है करीब 250 के आसपास है, जो इन सीरीज के तहत पढ़ाई जाती है। और मैं यही आपको पढ़ा रहा हूं। देखो, ये इज वाली सीरीज है और इसे फर्स्ट सीरीज कहा जाता है। इज एम आर के जितने भी मीनिंग आपके सामने हैं वो सारे मीनिंग आपको मैंने यहां पर दे रखे हैं। देखिए यहां सेंटेंस, ये सब चीजें हमने दे रखी है और आपको समझाया है कि इन स्ट्रक्चर्स का उपयोग कैसे किया जाता है। अब देखें, इज आर एम नो वर्ब, इज आर एम है और ये नो वर्ब है। मतलब हम यहां किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नो वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस बनाते वक्त वहां हम मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज आपको जहन में याद रखना है। मतलब मैंने यहां आपको कहा है इज आर एम नो वर्ब, मतलब मैं सेंटेंस बनाते वक्त यहां पर मैन वर्ब का प्रयोग नहीं करूंगा। और इसका मीनिंग सिर्फ क्या होगा, है। जब मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया था एसवीसीएम सिस्टम में, तो मैंने आपको कहा था कि वर्ब 3 तरीके से लिखी जाती है। मतलब सिर्फ एक सेंटेंस में वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मैन वर्ब हो सकती है, या हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों हो सकती है। तो हम सेंटेंस में वर्ब को 3 तरीके से लिखते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में मैन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस बना लेती है। इज आर एम एबल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इज एम आर एबल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कर पाए हैं। क्या मीनिंग है, कर पाए हैं, ठीक ना। अब कर मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं, दे पाए हैं, जा पाए हैं, गा पाए हैं। वैसे सब सारे मीनिंग आप यहां पर कर सकते हैं। जैसे इज एम आर आईएनजी, इज आर एम और वर्ब में आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसका मतलब होता है रहा है। आप ये अच्छे से जानते हैं। इज आर एम टू फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यहां इसका मतलब क्या होता है, करने वाले हैं। क्या मतलब होता है इसका, करने वाले हैं। और इज एम आर टू बी थर्ड फॉर्म। अच्छा, टू बी थर्ड फॉर्म के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैं हमेशा रूल सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं, यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नो वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो सेंटेंस बनाते वक्त वहां मैन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक बात याद रखें। दूसरा मैं ये सिखाता हूं कि यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू का प्रयोग किया गया है तो वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और सेंटेंस एक्टिवाइज में लिखा जाएगा। तीसरा रूल मैं ये सिखाता हूं कि यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिवाइज में बनाया जाएगा। मतलब इस सेंटेंस को हम पैसिवाइज में बनाएंगे। मीनिंग क्या निकलेगा, किया जाने वाला है। क्या मीनिंग निकलेगा, किया जाने वाला है। इज एम आर यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म, किया करते हैं। और इज एम आर यूज टू बी, मतलब यहां पर भी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इज एम आर यूज टू बी खुद सेंटेंस बना लेगा, जिसका मतलब हुआ करता है या हुआ करते हैं। इज एम आर सपोज टू फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है करना ही है, ठीक है। और इज एम आर थर्ड फॉर्म, ये पैसिवाइज बनाएंगे हम। मैंने आपको इसे टेंस में बताया था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज है, जिसका मतलब होता है किया जाता है। देन इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, वापस ये पैसिवाइज है।
ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, टेंस का पैसिव वॉइस है, याद रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, जिसका मतलब होता है किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज आर एम गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म, करने जा रहे हैं। मतलब इज की सीरीज में कितने स्ट्रक्चर्स हैं, इज एम आर नो वर्ब, इज एम आर एबल टू, इज एम आर वर्ब में आईएनजी, is mr to first form, is mr to be third form, is mr used to, is mr used to be, is mr supposed to first form, is mr third form passive voice, is mr being third form, is mr going to first form। इनके मीनिंग भी, इनके हिंदी मीनिंग भी आपको अच्छे से याद होना। is mr नो वर्ब है, इज एम आर टू एबल टू कर पाए हैं, इज एम आर आईएनजी रहा है, इज एम आर टू फर्स्ट फॉर्म वाला है, इज एम आर टू बी किया जाने वाला है, इज एम आर यूज टू किया करते हैं, इज एम आर यूज टू बी हुआ करते हैं, इज एम आर सपोज टू करना ही है, इज एम आर थर्ड फॉर्म किया जाता है, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म किया जा रहा है, और इज एम आर गोइंग टू करने जा रहे हैं। तो जब हम इन सीरीज से सेंटेंस बनाते हैं तो फिर आपको लगता है कि हाँ सर ये सीरीज है। अब आप जानना चाहेंगे सर इन पर सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो इन सीरीज पर मैंने हर एक स्ट्रक्चर्स पर एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक मतलब कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, और उसके बाद में मेरी डिजिटल बुक्स में मैंने इसकी प्रैक्टिस दी हुई है। अब देखो मैं आपको थोड़े से इसके सेंटेंस एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सबसे पहले मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने इज एम आर थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर्स लिया है। कौन सा, सॉरी, इज एम आर नो वर्ब। तो मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर इज एम आर मैंने सब्जेक्ट लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, ये सब्जेक्ट लिखा है, इज एम आर एम, इज आर एम लिखा है, नो वर्ब लिखा है, कॉम्प्लीमेंट। मैंने सेंटेंस क्या बनाए हैं, उन सेंटेंसेस को आप देखें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो मैंने क्या सेंटेंस, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मैंने इज का उपयोग यहां पर किया है और कोई भी मैन वर्ब नहीं लिखी और सेंटेंस बनाया है लास्ट में है। दूसरा सेंटेंस आप देखें, तुम में से कोई भी इस पद के लायक नहीं है, मतलब मैंने नेगेटिव बनाया, नहीं है। एनी ऑफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैंने इसे नेगेटिव बनाया है। अब क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, तो मैंने इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, एम आई नॉट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीन सेंटेंसेस बनाए हैं। मैंने इज एम आर का यूज बताया, मैंने यहां इज का उपयोग किया, यहां आर का किया, यहां एम का किया। इस तरह से मैंने मीनिंग तो एक ही दे रहा है, लेकिन सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको समझाता हूं अगला स्ट्रक्चर्स। कौन सा है अगला स्ट्रक्चर्स, अगला स्ट्रक्चर्स हमारे पास है इज आर एम एबल टू फर्स्ट फॉर्म। हमने क्या किया है, यहां पर सब्जेक्ट तो लिखा है अपन ने, क्या लिखा है इज आर एम एबल टू, ये एबल टू है, जहां भी टू हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर होता है। सेंटेंस एक्टिवाइज है, मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, तुम्हारे सभी दोस्त अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाए हैं। ओके, यहां पर योर ऑल फ्रेंड्स आर एबल टू गेट गुड जॉब्स, ये आर एबल टू मैंने लिखा, गेट। कोई भी शिक्षक इस प्रश्न को हल नहीं कर पाया है, एनी ऑफ टीचर्स आर नॉट एबल टू सॉल्व, ये मैंने वर्ब का उपयोग किया। दिस प्रॉब्लम या दिस प्रॉब्लम यहां पर एम लिखे हैं, या दिस सम्स जो भी हैं, या दिस क्वेश्चन जो भी है यहां पर लिखे हैं। क्या तुम तुम्हारे भाइयों की मदद कर पाए हो, तो यहां मैं इसको पहले तो ऊपर करता हूं, लेकिन ठीक है सेंटेंसेस ज्यादा ये नहीं है, वहां पर हो जाएगा। ये क्या तुम तुम्हारे भाइयों की मदद कर पाए हो, आर यू एबल टू हेल्प योर ब्रदर। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। कैसे मैंने आर एबल टू, आर नॉट एबल टू और आर हमने यहां स्टार्ट में उपयोग किया और सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव बनाया। तो कैसे मैंने एबल टू, इज एम आर एबल टू का उपयोग यहां किया और आपको समझाया है। याद रखें, इन सारे सेंटेंस को आप कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में नोट करने के बाद इनको हम क्या करेंगे, फिर आप इनके जैसे ही दूसरे सेंटेंसेस बनाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मेरी जो स्ट्रक्चर बुक है, मेरी स्ट्रक्चर्स बुक में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जो डिजिटल बुक है आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर बाकायदा किताब
बना सकते हैं, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। एक बात आप याद रखें। अब देखो मैंने यहां आपको क्या कहा है, अगला स्ट्रक्चर्स मैंने यहां यूज किया है और अगला स्ट्रक्चर्स हमारा यहां क्या है, ये भी आप चीज देखें, इज आर एम वर्ब में आईएनजी, और आपको तो पता है ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज एम आर के साथ हम क्या लिखते हैं, जब भी इज एम आर के साथ हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। सेंटेंस यहां देखिए, इसके उसके बहुत से दोस्त आज भी काम ढूंढ रहे हैं, ये रहे हैं ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर है हिज मैनी फ्रेंड्स, यहां मैं एस लगा दूं, हिज मैनी फ्रेंड्स आर सर्चिंग जॉब्स इवन टुडे, तो हिज मैनी फ्रेंड्स आर सर्चिंग जॉब्स इवन टुडे, आज भी, और आर सर्चिंग ढूंढ रहे हैं। हम तुम्हारे काम की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वी आर नॉट एडमायरिंग योर वर्क, तो ये आर नॉट एडमायरिंग योर वर्क। क्या किसान देश में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो यहां कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या स्टार्ट में लिखा, आर फार्मर्स फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, तो ये आर मैंने स्टार्ट में लिखा, ये कंटिन्यूटी और ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। यहां पर सेंटेंस देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इज, आर, एम, वर्ब में आईएनजी, ये हमने कहां सीखा था, ये हमने टेंस में भी सीखा था। ठीक है, तो आप इन सेंटेंसेस को बकायदा अच्छे से समझ रहे हैं, कॉपी में उतार रहे हैं, इनके कंपोजिशन को देख रहे हैं, बकायदा इस चीज को उतारे, सिस्टमैटिकली सब काम करें। अब देखो मैं इसको यहां से अगले स्ट्रक्चर्स पर ले जा रहा हूं और अगले स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको समझा रहा हूं। क्या है अगला स्ट्रक्चर्स, ये भी देखें। अगला स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट है यहां पर, ठीक, इज एम आर टू है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मीनिंग होगा वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है। बहुमत दल का नेता कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो बनने वाला है, ठीक है, दल को बहुमत मिल गया है और बहुमत दल का नेता क्या बनने वाला है, मुख्यमंत्री। तो द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इज टू बिकम सीएम आफ्टर सम डेज, तो ये इज टू बिकम बनने वाला है, यहां मैं इज अबाउट टू भी कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इज अबाउट टू और इज टू का मीनिंग सेम होता है। मैं इस हालात में तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूं, ठीक है, तो मैं इस हालात में तुम्हारी मदद नहीं करने, आई एम नॉट टू हेल्प यू इन दिस कंडीशन, तो नहीं करने वाला हूं, यहां मैंने एम अबाउट टू भी कर सकता हूं, मैं याद रखे आप, आई एम नॉट अबाउट टू, ये नॉट के बाद मैं अबाउट टू लिखूंगा, ठीक है। क्या उसके रिश्तेदार इस कॉलोनी में आने वाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क मैं लगाऊंगा यहां पर। आर हिज रिलेटिव्स टू कम इन दिस कॉलोनी, तो सारा सेंटेंस देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसी को देखकर आप दूसरे सेंटेंस लिखे। कंपोजिशन ये है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज, प्लूरल के साथ हमेशा आर, और एम किसके साथ, सीधे सीधे आई के साथ हम लगाते हैं, और टू वाला है का मीनिंग देता है। ठीक है भाई, मैं तुम्हें कल एक नई सीरीज पढ़ाने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू टीच यू न्यू सीरीज टुमारो, तो मैं भी जब सेंटेंस बोलूंगा तो मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स का उपयोग करूंगा। चलो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं कि नेक्स्ट सीरीज क्या कह रही है, उसे आप देखें। नेक्स्ट सीरीज में मैंने आपको बताया है इज एम आर टू बी थर्ड फॉर्म, देखें यहां पर क्या कह रहा हूं मैं आपको, इज एम आर टू बी थर्ड फॉर्म। यहां पर मैंने आपको क्या कहा, इज आर एम लिखा, टू बी लिखा, थर्ड फॉर्म लिखा। मैं इस सेंटेंस को किस में बनाऊंगा, मैं पैसिव में बनाऊंगा। किस में बनाऊंगा, जब सेंटेंस के स्टार्ट में कॉम्प्लीमेंट मतलब काम करने वाला होगा, तो सब सेंटेंस के स्टार्ट में काम करने वाला हो तो सेंटेंस एक्टिवाइज होता है, और जब काम सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो सेंटेंस पैसिवाइज होता है, और कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस का काम होता है, याद रखे ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिवाइज है। दादाजी के द्वारा संपत्ति का बंटवारा किया जाने वाला है, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी इज टू बी डिवाइडेड बाय द ग्रैंडफादर, ठीक है ना, तो ये इज टू बी। इन रुपयों से मेरे द्वारा मोबाइल नहीं खरीदा जाने वाला है, मोबाइल इज नॉट टू बी बॉट बाय मी विद दिस रुपीस या विद दिस मनी, तो यहां मैंने क्या कहा, नहीं खरीदा जाने वाला है, इज नॉट टू बी बॉट बाय मी विद दीज रुपीस। ठीक, अब यहां क्या सरकार द्वारा हमारे लिए रोजगार पैदा किए जाने वाले हैं,
इज एम्प्लॉयमेंट टू बी जनरेटेड, ये टू बी जनरेटेड यहां है और उसका इज यहां है, इज एम्प्लॉयमेंट टू बी जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अस, और क्वेश्चन मार्क लगाया है मैंने, ये इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव को देखो अच्छे से, नेगेटिव को देखो अच्छे से, और इंट्रोगेटिव को। यदि आपको लगता है कि यार कुछ समय और, तो फिर बार बार उसे रिवाइज करके देखे, बार बार उसे रिवाइंड करके देखे, पोज करके सेंटेंस को लिखे, लेकिन जब भी मेरा वीडियो देखे कॉपी लेकर बैठे, स्टूडेंट की तरह समझे। आप कोई वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे हैं, आप अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं, और सीखने का सीक्वेंस आप जरूर बनाए रखें कि कब आपको एसवीसीएम सिस्टम देखना है, कब आपको एक्टिव, पैसिव, ये सब सारे सेंटेंसेस का सीक्वेंस आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली देखें। चलो अब मैं आगे थोड़ा सा आपको यहां पर स्ट्रक्चर्स की सीरीज का थोड़ा सा सेंटेंस बता दूं। देखें क्या बता रहा है हम यहां पर, इजेमार, इजेमार यूज टू, क्या है ये, इजेमार के बाद मैंने यूज टू का प्रयोग किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया है, चूंकि सब्जेक्ट स्टार्ट में, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ज्यादातर नेता देश में भ्रष्टाचार किया करते हैं, आदत के लिए सेंटेंस उपयोग किया जाता है, किया करते हैं। तो मोस्ट ऑफ लीडर्स आर यूज्ड टू डू करप्शन इन द कंट्री, ये आदत शो करने के लिए हम जो आदतन, वर्तमान में जो आदतन काम किया करते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। सच्चे मित्र अपने मित्रों की निंदा नहीं किया करते, ठीक है। तो ट्रू फ्रेंड्स आर नॉट यूज्ड टू क्रिटिसाइज, ये आर नॉट यूज्ड टू क्रिटिसाइज देयर फ्रेंड्स। क्या तुम्हारे पिता इसी फैक्ट्री में काम किया करते हैं, आर योर फादर यूज्ड टू वर्क इन दिस फैक्ट्री, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देखें कि मैंने यूज्ड टू का सेंटेंस पॉजिटिव में कैसे किया, मैंने यूज्ड टू का प्रयोग नेगेटिव में कैसे किया, और मैंने यूज्ड टू का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे किया। ये सारे आप सेंटेंस देखें, उन्हें अच्छे से समझे, और फिर देखें कि हाँ इनका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। सभी जितने भी सीरीज है, सबसे पहले सीरीज को अपनी कॉपी में उतारेंगे, फिर उसका हिंदी उतारेंगे, अच्छे से समझेंगे कौन एक्टिव है कौन पैसिव है उसको समझेंगे, देन फिर ये सेंटेंस को देखते जाएंगे और उन्हें उतारते जाएंगे, समझते जाएंगे। ये सीखने का तरीका होता है। अब चलो मैं अगला आपको यहां बता रहा हूं सीरीज में, क्या मैं बता रहा हूं, देखें सेंटेंस में यहां पर सब्जेक्ट है इजेमार यूज्ड टू बी है, क्या है यह, यूज्ड टू बी, जबकि सब्जेक्ट स्टार्ट में ही है, यहां पर नो वर्ब है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक हुआ करता है, ये हुआ करता है। तो मैंने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर इज यूज्ड टू बी डी फैक्टो रूलर ऑफ द कंट्री, इज यूज्ड टू बी। दूसरा यह सेंटेंस देखिए, ज्ञानी पुरुष किसी के भी गुलाम नहीं हुआ करते, नहीं हुआ करते हैं। The intelligent man is not used to be slave of anyone, तो is not used to be slave of anyone। क्या तुम इस घर के मकान मतलब कि मालिक हुआ करते हो, तो ठीक है, तो यहां पर ये मालिक लिखा हुआ है, ये मालिक हुआ करते हैं, तो क्या करेंगे हम इसे, मालिक। क्या तुम इस घर के मालिक हुआ करते हो, आर यू यूज्ड टू बी ऑनर ऑफ दिस हाउस, ये ऑनर ऑफ दिस हाउस, तो आर यू used to be owner of this house, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इन सेंटेंसेस को अच्छे से देखें, कॉपी में उतारें, और देन फिर बाद में आप अपना खुद का सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। चलो मैं और आपको आगे थोड़ा सा समझाता हूं सेंटेंस को, और इस सीरीज में नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है इजेमार, कौन सा है, इजेमार सपोज टू, यहां पर सब्जेक्ट है, इजेमार है, सपोज टू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, जिसका मतलब होता है करना ही है। तो मैंने क्या है कि तुम सबको 6 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखना ही है, मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को इंसिस्ट कर रहा हूं। तो ऑल ऑफ यू आर सपोज टू, क्या उपयोग किया मैंने, आर सपोज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश इन 6 मंथ्स, ठीक है ना। हमें किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, वी आर नॉट सपोज टू, वी are not supposed to disrespect of any women। क्या मैंने कहा, हमें किसी भी महिला को या महिला का अपमान नहीं करना है, तो we are not supposed to disrespect of any women। क्या उसे इस घर को बेचना ही है, is he supposed to sell this house, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे पास क्या हो गए, सारे सेंटेंसेस हो गए, और उनको हमको समझने में क्लियर हो गया। तो सपोज टू का कैसा सेंटेंस बना है,
आप देखें और उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करें। देन चलो मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ूंगा, आपको अगला स्ट्रक्चर्स में बता रहा हूं। ठीक, अगला स्ट्रक्चर्स हमारे पास है कौन सा? अगला स्ट्रक्चर्स हमारे पास है यहां पर, अगला स्ट्रक्चर्स इज प्लस इजेमार, कॉम्प्लीमेंट प्लस इजेमार, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमको समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट में है तो हमको पैसिवाइज में ही सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा? सेंटेंस को पैसिवाइज में ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग कौन कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आरोपियों को सजा सिर्फ न्यायालय के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना, दी जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वाइस है ये। द अक्यूज्ड पर्संस आर पनिश्ड ओनली बाय, ये आर पनिश्ड ओनली बाय द कोर्ट। ठीक, कानून सड़कों पर नहीं बनाए जाते, ठीक है, नहीं बनाए जाते। लॉस आर नॉट इनेक्टेड ऑन द रोड, ये आर नॉट इनेक्टेड। क्या भारत के द्वारा हत्यारों को फांसी की सजा दी जाती है? ठीक है, आर मर्डरर्स गिवन कैपिटल पनिशमेंट बाय इंडिया, ये गिवन है और ये आर, तो आर मर्डरर्स गिवन कैपिटल पनिशमेंट बाय इंडिया। तो यहां आपके पास सारे सेंटेंसेस हैं और उन सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं कि सर कैसे कंपोजिशन हो रहा है। बस ये कंपोजिशन आपको करना है कि इजे मार पर यदि आपको सेंटेंस बनाना है तो थर्ड फॉर्म में कैसे पैसिव करना है, कैसे इन सेंटेंस का फॉर्मेशन है, सेम टू सेम ये सेंटेंस फॉर्मेशन पहले आपको कॉपी में लिखना है। देन मेरी प्रैक्टिस बुक में खूब सारे सेंटेंस हैं, वहां भी इन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। देखें यहां पर मैं अगला सेंटेंस कंपोजिशन आपको क्लियर करा रहा हूं और अगला सेंटेंस कंपोजिशन हमारा किसका है? हमारा अगला सेंटेंस कंपोजिशन जो है वो इज आर एम बीइंग, ये इज एम आर बीइंग है और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। स्टार्ट में मतलब पैसिवाइज है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस पैसिवाइज है। पैसिवाइज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस सरकार के द्वारा वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, देखो बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहां कास्ट सिस्टम इज बीइंग प्रमोटेड बाय दिस गवर्नमेंट, ये इज बीइंग प्रमोटेड। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट बीइंग डन विथ एनीवन, इज नॉट बीइंग डन, ये नहीं किया जा रहा है। क्या स्कूल के द्वारा हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है? इज अटेंशन बीइंग गिवन बाय द स्कूल ऑन आवर प्रॉब्लम्स, ये यहां पर सेंटेंसेस। तो कैसे इन सेंटेंसेस का उपयोग कर रहे हैं, कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव, कैसे इंट्रोगेटिव, कैसे उसका फॉर्मूला बनाना है, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म का कैसे यूज करना है, ये सब आपके पास बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाया है। इस लेक्चर को आप अच्छे से तरह से देखें। डिजिटल बुक मेरी ऐप पर दी हुई है, उसका प्रिंट आउट निकाले, उसमें खूब सारा प्रैक्टिस है, वहां प्रैक्टिस भी आप करें। चलो मैं आप थोड़ा सा आगे और समझाता हूं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है यहां हमारा स्ट्रक्चर? अगला हमारा यहां स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट है और इज एम आर गोइंग टू है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है, ठीक। और सेंटेंस क्या मैंने लिखा है? चुनाव आयोग कल परिणाम घोषित करने जा रहा है। क्या मैंने सेंटेंस लिखा है? चुनाव आयोग कल परिणाम घोषित करने जा रहा है, ठीक। द इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू डिक्लेयर रिजल्ट टुमारो, ठीक है। वे तुम्हारे नाम का खुलासा नहीं करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू रिवील योर नेम, ओके। क्या तुम इस शहर में नया व्यापार शुरू करने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्टार्ट, आर यू गोइंग टू स्टार्ट न्यू बिजनेस इन दिस सिटी। ये सेंटेंस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। तो ये इस के सीरीज के सारे सेंटेंस हैं। एक बार आप सेंटेंस के कंपोजिशन को समझ जाएंगे तो फिर आपको मैं पैराग्राफ पर पैराग्राफ मेरी डिजिटल बुक में है, आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और वहां पर आपको पैराग्राफ हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करने को मिलेगा, प्रैक्टिस भी मिलेगी, साथ ही साथ सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे कि एक पैराग्राफ को मैंने करके बताया है कि कैसे करना है और दूसरा पैराग्राफ मैंने आपके लिए दिया है। तो उस बुकलेट में आपके लिए पैराग्राफ्स भी हैं, सेंटेंस कंपोजिशन भी है, देन आप प्रैक्टिस उसको आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। ये ईज वाली सीरीज है। एसवीसीएम सिस्टम, एक्टिव, पैसिव और नेगेटिव पॉजिटिव सिखाने के बाद ही मैं सीरीज सिखाता हूं और ये मेरी पहली सीरीज है। आप इसे अच्छे से देखें,
बार बार इस वीडियो को देखे और समझे कि सेंटेंस कंपोजिशन कैसे हो रहा है। और इज की सीरीज में कितने स्ट्रक्चर्स है? लगभग इज की सीरीज में 10। is mr no verb, is mr to first form, is mr to be third form, is mr ing, is mr able to, is mr going to, is mr supposed to first form के साथ, is mr used to first form के साथ, is mr used to be no verb के साथ, और is mr third form, is mr being third form passive। ठीक है, और इज एम आर अबाउट टू भी आप लगा सकते हैं यदि टू नहीं लगा रहे तो इज टू और इज अबाउट टू का मीनिंग सेम होता है, और उनके मीनिंग भी है, उनको अच्छे से समझे, अच्छे से देखे। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा नंबर है, मुझे आप कॉल करें, मैसेज करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी आपको क्लासेस देकर। ठीक है, धर्मेंद्र सर की या भालसे सर की अंग्रेजी क्लास या इंग्लिश क्लास आपको अंग्रेजी सिखाकर ही रहेगी, लेकिन शर्त है आप इन्हें स्टूडेंट समझकर ही पढ़े, अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखे। कोई दिक्कत हो मैसेज करें, कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।